कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने अंदर दुखों को बहुत ज़्यादा हावी कर लेती हैं। वो एक्चुअली में इतना दुख होती नहीं है जितना वो अपने अंदर ये सोचे बैठी होती हैं कि उनकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा दुखी है और वो हमेशा अनहैप्पी दिखाई देती हैं। तो वो औरतें कौन सी होती हैं, वो ऐसी क्या मिस्टेक्स करती हैं, क्या गलतियां करती हैं जिनकी वजह से वो इस तरीके की दिखाई देते हैं। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इल्म फ़िज़ा। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग शुरू हो रहा है शाम में। आज हमारे साइड इतनी ज़्यादा आंधी आई थी, इतना ऐसा मौसम हो गया था सडनली कि मतलब बहुत ही ज़बरदस्त वाली गर्ज थी और इतनी तेज़ बारिश, ओले भी पड़े थे। अभी मैंने जो स्टार्टिंग में जो क्लिप डाली है, वो जो बर्तन रखा था वो ओलों के लिए रखा था कि आप लोगों के यहाँ पड़े नहीं पड़े पता, लेकिन हमारे यहाँ ओलों वाली बारिश हुई थी रात। तो उसी के साथ जो है ना, रात में डिनर भी इस तरीके का बना क्योंकि मौसम कुछ ठंडा ठंडा हो गया था। तो यहाँ मैं खा रही हूँ आलू के पराठे विद चटनी एंड रायता, जो कि भाभी ने बनाए थे और बहुत मज़े के थे। मेरे फेवरेट डिश है। किस किस को ये आलू पराठे खाने में पसंद होते हैं तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। सो यार, लेट्स मूविंग टू द पॉइंट। मैं बात कर रही थी कि ऐसी औरतें जो अनहैप्पी दिखाई देती हैं, वो एक्चुअली में हैप्पी हो सकती हैं अगर वो खुश कोशिश करें कि वो खुश हो सकती हैं, लेकिन वो खुश होना ही नहीं चाहती। मैं तो ये बोलूँगी क्योंकि वो हमेशा ऐसे माइनर और माइनस पॉइंट्स पे फोकस करती हैं जो कि वो रिमूव भी कर सकती हैं अपनी लाइफ को, लेकिन वो उन्हीं चीज़ों को देखती हैं जो चीज़ें जो है ना उनको अनहैप्पी रखती हैं। तो चलें, मैं उन स्पेशली उन गर्ल्स को, उन औरतों को जो सेंसिटिव होती हैं, जो इस तरीके की सोच रखती हैं, जो जिनके अंदर ये आदतें होती हैं जो अपनी लाइफ को खुद अनहैप्पी बताती हैं, वो कौन सी मिस्टेक करती हैं और वो कौन सी ऐसी ज़्यादा हैबिट अपने अंदर चेंज कर सकती हैं जो उनके लिए यूज़फुल हो। सो या लेट्स मूविंग टू द फर्स्ट पॉइंट, डोंट फोकस ऑन क्रिटिसिज्म। देखिए, कुछ औरतें होती हैं कि हमेशा अगर कोई उन्हें कुछ कह देता है, अगर कोई उन्हें कुछ बात कह देता है, कि उन्हें कुछ बता देता है कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, या तुमने ये जो करा ये गलत था, तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने अंदर हावी कर लेती हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि लोगों की प्लस पॉइंट, आप अगर कोई आपकी तारीफ़ कर देगा तो वो कहेंगी नहीं नहीं नहीं, हमने कहा, हम कहाँ तारीफ़ के लायक। लेकिन कोई अगर आपकी बुराई कर देता है तो आप उस पर इतना ज़्यादा फोकस करने लगती है, इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगती है और इतना ज़्यादा अनहैप्पी दिखाई देती हैं, अनहैप्पी हो जाती हैं और लोगों की नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेती हैं कि खुद भी नेगेटिव सोच में पड़ जाती हैं, जो कि बिल्कुल माइनस पॉइंट है आपके लिए। कि आप दूसरों को, अगर आपको खुश नहीं देखना चाहते तो आप क्यों उनको खुश ये चीज़ दिखा के अनहैप्पी होकर उनको खुश कर रही हैं। सो या लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। यानी कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। देखिए, हम सब इंसान हैं, ठीक है, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। हम सब को कोई परफेक्ट नहीं होता, सब कुछ ना कुछ गलती करते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये गलती है, हमें ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ स्पेशली गर्ल्स, हम इतनी सेंसिटिव होती हैं कि अगर हम कुछ गलती कर लेती हैं तो हम अपने माइंड सेट ऐसा बना लेती हैं कि अगर हमसे ये गलती हो गई है तो अब हम ना तो हमसे ये चीज़ गलती सही हो सकती, ना हम अब कोई सही सा काम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमसे गलती हो गई है। ठीक है, गलती हो गई है, एक्सेप्ट करो, उस पर मेहनत करो कि अच्छा ये गलती दोबारा ना हो। एक्सेप्ट करो फर्स्टली कि अगर आप कुछ गलत कर भी देते हैं तो एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर, कि ये नहीं कि आप उसके वजह से एक अनहैप्पी वाली लाइफ जीने लग जाओ कि अच्छा हमसे गलती हो गई, हम दुखी रहेंगे। नहीं, इट्स ओके, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन गलतियाँ अल्लाह ताला माफ़ कर देता है अगर हम इस चीज़ को महसूस करें अपने अंदर, और इंसान भी माफ़ कर देता है अगर आप अपने जस्टर अच्छे कर रहे हैं उसके लिए, अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है। सो या लेट्स मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, ऑलवेज फोकस ऑन देयर डोंट हैव। मतलब कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो होता है उस पर इतना फोकस नहीं करती, बट जो नहीं होता है उस चीज़ से अपने घर का माहौल बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पड़ोसी आपकी एक अच्छी मशीन लेकर आ गया, या कोई किसी के बच्चे ने कोई कुछ अच्छी चीज़ लेकर आ गया, तो आप अपनी चीज़ें नहीं देखेंगी, आप उसकी चीज़ें देखने लगेंगी कि आपके पास क्या है ये नहीं देखेंगी, लेकिन क्या सामने वाले के पास क्या है
ये ज़रूर आपको परेशान करेगा और अनहैप्पी रखेगा, और आप अपने घर का माहौल ख़राब करना शुरू कर देंगी कि हम पे ये क्यों नहीं है, हमें ये चाहिए है, हम सैड है। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती। देखिए, जिसको जिसको अल्लाह ताला ने जिसको जितना देना होता है ना, वो उसको उतना दे के रहेगा। आपके खुश होने से, आपके जलने से, या आपके इस चीज़ का सोचने से कि इसके पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है, इससे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि आप अपनी लाइफ अनहैप्पी रखती हैं, आप सैड हो जाती हैं। इससे ज़्यादा किसी की जान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप कोशिश करें कि आप इस चीज़ को ना देखें कि सामने वाले के पास क्या है, आप इस चीज़ को देखें कि आपके पास क्या है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा थैंकफुल बना देगा। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। अपने आप को कंपेयर ना करें किसी और के साथ। क्यों? अब कंपेयर दो तरीके की होती हैं। देखिए, एक तो कंपैरिजन ये है कि कोई अगर आप कोई अच्छा काम कर रहा है और आप उस अच्छे काम में उसको कंपेयर करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि वो जो अच्छा काम कर रहा है आप भी उसके साथ वो अच्छा काम करें या उससे ज़्यादा अच्छा काम करें। ये कंपैरिजन बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ ऐसे कंपेयर करना कि अच्छा, अगर इसका अच्छा हुआ है तो इसका अच्छा नहीं होना चाहिए, हम उससे ज़्यादा अच्छा करके दिखाएंगे, ये तो बहुत बुरी बात है कि हम किसी के अच्छे से खुश नहीं हो रहे, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा अच्छा होना चाहिए था, उसके साथ अच्छा क्यों हुआ। दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। ये हम अपने लिए गलत सोच रहे होते हैं, अपने लिए गलत कर रहे होते हैं अगर हम दूसरे का गलत सोच रहे होते हैं। सो या लेट्स मूव टू द फिफ्थ पॉइंट, डोंट हैप्पी स्मॉल थिंग्स ऑलवेज डिज़ायर ऑफ बिगेस्ट थिंग्स। यानी कि हम अक्सर औरतों को देखते हैं जो उनके पास छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उनका तो वो उनसे खुश नहीं होती, ठीक है ना, उन पे वो ध्यान देती हैं कि उनके पास क्या क्या खुशियाँ उनके घर में इस टाइम मौजूद है, जो उन्हें एक्चुअली में खुशियाँ उनको फ़ील करा सकती हैं अगर वो फ़ील करने की चाहें तो। लेकिन वो हमेशा एक डिज़ायरेबल होती हैं एक ऐसी खुशी के लिए कि अगर उन्हें कुछ बड़ा मिल जाएगा, कुछ वो बहुत बड़ा ही कुछ अचीव कर लेंगी, या कुछ मतलब बहुत टू द पॉइंट उनके साथ हो जाएगा, तभी वो मतलब खुशी रह सकेंगी। ऐसा नहीं है। देखिए, खुशियाँ कभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं मिल सकती, ये हमारी सोच होती है। खुशी हमें मिलती है इंसानों से, अपनों से, अपने जुड़े रिश्तों से। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें जो है ना कुछ चीज़ें मतलब पैसे मायने नहीं रखते हैं, बेसिक नीड्स होती हैं जो हमारी पूरी होनी ज़रूरी होती हैं, बट आप डिज़ायरेबल इतनी रहें जितने कि आप अपनी फैमिली को खुश रख सकते हैं और खुद भी खुश रह सकें, न कि आप इतना ज़्यादा इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे अनहैप्पी होना शुरू कर दें कि आपको सिर्फ बड़ी ही खुशी लगे, छोटी खुशी ना लगे आपको। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट होएगा और आपकी फैमिली के लिए भी। सो let's move to the last and sixth point, don't think always your past and tension of your future। देखिए, हमेशा अपने पास के बारे में सोचकर दुखी होना। अगर आपके कुछ पास में कुछ गलत हो गया आपसे, आपका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, कुछ बहुत दर्दनाक भी हुआ है, लेकिन अगर आप बार बार उस चीज़ को सोचते रहेंगी, उस बारे में दुखी रहेंगी, और आज अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, कोई धोखा कर दिया, और आप अपना आज स्पॉइल करेंगी उस कल के चक्कर में, वो भी गलत है। और आप अगर अपने आने वाले कल को अच्छा बनाना चाहती हैं तो आप भी इसके लिए हद से ज़्यादा सोचेंगी और दुखी रहेंगी कि हम किस तरीके से आज को हम वो कर लें ताकि हम कल बहुत ज़्यादा खुश रहें। देखिए, जो आपकी आज की खुशी है वो किसी भी चीज़ के नामो बदल नहीं होती। अपने आज की खुशी को पहले खुशी से जिएं ताकि आपका आने वाला कल अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाल्लाह वो भी अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोशिश ना करें और कुछ अच्छी चीज़ें ना करें, कुछ सेविंग्स ना करें, बहुत अच्छी बात होती है सेविंग्स करना, बट अपनी चीज़ों जो है ना आज आप जी रहे हैं इसको फील करें, उसको महसूस करें अपनी फैमिली के साथ, जो आपको सुकून दे सकती है। जो आपके कल हो चुका है, जो कल होने वाला है, वो सिर्फ आपको जो है ना एक तरीके का अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ कल आने वाले कल में, और कुछ जो जाने वाले कल में अच्छा नहीं हुआ आपके साथ, तो आप उसको लेकर सिर्फ दुखी होएंगी। इससे अच्छा है जो आज आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें भी अच्छी हो रही हैं उसको लेकर आप खुश होएं। सो मेरे ठीक 6 पॉइंट्स इसलिए थे कि कुछ औरतें अपने आप को इस तरीके का बना देती हैं जिससे कि लोग उनको ही सोचने लगते हैं कि वो खुश नहीं है, जबकि उनके पास सब कुछ होता है, अल्लाह का दिया हुआ सब सारी नेमतें होती हैं, लेकिन फिर भी वो इन छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हैं और वो अनहैप्पी दिखाई देती हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। देखिए, अगर हमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है और ज़िंदगी में हमें लोग दिए हैं, हर चीज़ दी है, अच्छा अल्लाह ताला हमें पहना रहा है,
हर चीज़ अल्लाह ताला हमें अच्छी दे रहा है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और वो चीज़ें भी देखें जो अल्लाह ताला हमें दे रहा है, ना कि सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान दें जो हमारे पास नहीं है। उस चीज़ों के बारे में सोच के अनहैप्पी रहना ये अच्छी बात नहीं है, ये कहीं की मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन जो चीज़ आप पर आज है उसके बारे में खुश होना, तो हमेशा आपके आसपास जो भी लोग हों उनको ये चीज़ समझाया करें कि देखें आप जो हैं, आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी है, बहुत उससे अच्छी है, तो आप खुश रहा करें, खुश लोगों को रखा करें। देखिए, अगर आप एक किसी के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल भी लेकर आ जाएंगे, किसी को एक मोटिवेशन भी दे देंगे, तो वो अगर कोई आपकी वजह से स्माइल करना शुरू कर देगा और वो नेगेटिव सोचना बंद कर देगा, वो अच्छा काम, अच्छी चीज़ स्टार्ट कर देगा, तो इसका फ़ायदा आपको भी होगा, आपके साथ भी इंशाल्लाह फ्यूचर में अच्छा होगा। क्योंकि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, अच्छी नीयत से करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी हमारा खुद ब खुद अच्छा कर देता है। और अल्लाह ताला जो है ना, हमें हर वक्त देख रहा होता है। तो ये चीज़ हमेशा, अगर कोई नेकी कर रहे हैं तो इस चीज़ को जहन में रखें कि कोई देखे आपको ना देखे, लेकिन अल्लाह ताला आपको देख रहा है। आज आप किसी के साथ एक नेकी करेंगे, किसी का अच्छा चाहेंगे, किसी को खुशी देंगे, तो कल अल्लाह ताला आपके साथ वो खुशी ज़रूर आपको किसी न किसी रूप में वो चीज़ मिल के रहेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। टिल देन आई विल बी बैक विथ नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्ट टू मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।